हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए नजर डालते सरकार की कुछ नई स्कीमों पर। कुछ बड़े ऐलान भी हैं। आज से ही सरकार ने आम आदमी को 4 बड़े तोहफे भी दिए हैं। आम आदमी के हित में 4 बड़े फैसले हैं सरकार के। कौन कौन से मैं आपको पूरे बताऊंगा आगे। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही कई सारे ऑफर भी हैं। अगर आपका बैंक खाता तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे कोविड-19 के प्रसार को रोकने का जागरूकता अभियान की शुरुआत। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कोविड-19 से जुड़े एक नए अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया दोस्तों की पीएम नरेंद्र मोदी आज कोविड उपयुक्त व्यवहार करने वाले जन आंदोलन के नाम से एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस अभियान की शुरुआत का मकसद यही होगा कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। किसके लिए? मास्क लगाए जाए, शारीरिक दूरी का पालन किया जाए, हाथों को आप अच्छे से धो। इन सब चीजों के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और सरकार का कहना है कि टीका उपलब्ध न होने तक इस तरह के उपाय भी करने होंगे। तो ये सरकार की आज एक नई प्लानिंग है। अगली खबर देख पा रहे कि कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे त्योहारों के आयोजन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको पता होगा बस कुछ ही दिनों में त्योहारों की पूरी लाइन लगने वाली है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा। दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह बहुत सारे उत्सव और कार्यक्रम आ रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहना कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सव त्योहारों के कार्यक्रम या समारोह आयोजित करने की अनुमति मिलेगी, वो भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ में और लिमिट के लोगों के साथ में, है ना। और बाकी जो कंटेनमेंट जोन है उनमें इस बार किसी भी तरह के त्योहार को सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इन प्रोटोकॉल को तोड़े नहीं, नियम मानदंडों का सही तरीके से पालन करें, वरना आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। चलिए साथ ही अगली खबर है। कल ही दोस्तों मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता रही है। पूर्वी लेह के बाद बुधवार को मणिपुर की धरती कांपी। सुबह करीब 3 बजे के लगभग मणिपुर के उखरुल जिले में भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए कि पीएम मोदी ने जनसेवक के रूप में 20वें साल में प्रवेश कर लिया। सफर में साथ रहे अमित शाह ने बधाई भी दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पीएम मोदी के राजनीतिक करियर को यानी कि पॉलिटिकल जीवन जब से उन्होंने लिया है, उनकी लाइफ में राजनीति को अपनाया है, उसको 20 साल हो चुके हैं। इस सफर में वो आरएसएस के प्रचारक भी रहे, फिर मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। सभी जगहों पर उनकी लोकप्रियता वाकई में देखने लायक थी, क्योंकि पीएम मोदी ने जो मकसद चुना वो यही चुना कि जनता की सेवा। अब मैं कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलूंगा तो आप यही कहोगे कि यार तुम तो बीजेपी सपोर्टर हो या पीएम मोदी के सपोर्टर हो, ऐसा कुछ मेरा मकसद, ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के अपडेट आपको ये बताना है कि दोस्तों कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बचपन से लेकर उनकी चाय बनाने से लेकर स्कूल जाने तक की तस्वीरें, फिर वो चुनाव प्रचारक रहे उसकी तस्वीरें, मुख्यमंत्री की तस्वीरें, और फिर वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब तक की तस्वीरों की पूरी रील आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों बाकी उन्होंने देश के लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरना अभी आप उल्टा ही सोचोगे, है ना। चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहाँ अपडेट देख पा रहे कि दीपावली के लिए लड़ी झालर खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं ना, तो एक खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। जी हाँ, इस बार दिवाली पर अगर आप भी दोस्तों वो टिमटिमाती लाइट्स लाने की सोच रहे हैं ना, जमजमी लाइट्स आती है रंग बिरंगी अलग अलग कलरफुल में, वो लाइट्स अगर आप दीपावली पर लाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों सरकार ने आयात के नियम बदल दिए हैं, जिसमें गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को लेकर सख्ती की जाएगी। खराब गुणवत्ता वाली एलईडी की लड़ी और झालरों की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो पूरे सामान को या तो वापस भेज दिया जाएगा या इंपोर्टर्स के खर्च पर वहीं नष्ट कर दी जाएगी। कहने का मतलब सिंपल ये है कि इस बार आप चीनी सामान ना ही खरीदे दीपावली पर तो ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छा तो आप अपने नेचुरल दीपक जलाइए उजाले के लिए, प्रकाश रोशनी के लिए, और उन्हीं से उजाला कीजिए दिवाली पर। कुल मिलाकर के आप खुद भी दोस्तों अगर आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस तरह के फालतू चाइनीज आइटम ना लाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। दीपावली पर दोस्तों दिल्ली में नवरात्रा वगैरह पर रामलीला भी नहीं होगी। लाल किला भी सुना ही रहेगा। हर साल दिल्ली के लाल किले पर गूंजने वाले जय श्री राम के उद्घोषण, रावण की हंसी और माता सीता की करुण पुकार इस बार सुनाई नहीं देगी, क्योंकि कोरोना महामारी ने रामलीला के मंचन पर भी संकट खड़ा कर दिया। बीमारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार रामलीला के आयोजन पर भी रोक लगाने का फैसला किया है।
पोस्टपोन रखा जाएगा। इसके अलावा त्योहारों वगैरह पर भी इतना ज्यादा धूमधाम नहीं होगी। अच्छा, दिल्ली को लेकर और एक खबर देख सकते हो दोस्तों कि दिल्ली में 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट, नहीं होगी पर्यटन लाइसेंस की जरूरत। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल इनको बड़ी राहत देते हुए 24 आवर्स खोलने की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब वे 24 घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार का एक अच्छा फैसला। और एक फैसला देख सकते हैं दिल्ली को लेकर कि अब होगी मुंबई जैसी नाइट लाइफ। रेस्टोरेंट्स वगैरह को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया ना, तो कुल मिलाकर के देर रात लोग बाग घूम फिर सकेंगे और किसी को भी देर रात रेस्टोरेंट वगैरह जाने की इजाजत होगी, ठीक मुंबई की तरह ना। अगली खबर देखिए आप, मोदी सरकार ने नेचुरल गैस और रेलवे के नियमों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, ठीक है ना। उसमें एक तो नेचुरल गैस की कीमतों की पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। उन्होंने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले के बाद एक तो विदेशी इंपोर्ट घटेगा। वहीं दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी बताया कि ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तकरीबन 16.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको लेकर आगे अपडेट्स में आपको पूरा बता दूंगा। और कुल मिलाकर के एक तो नेचुरल गैस के उत्पादन वाली कंपनियां जो है ना, उनके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस बना दी है, ठीक है ना। ऑयल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और मार्केटिंग पर ये नई गाइडलाइंस लागू होगी। इस पर सरकार के क्या नए नियम निकल कर आते हैं, ये तो कैबिनेट बैठक में जो मंजूरी मिली इसका अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नए नियम क्या क्या निकल कर आते हैं मैं आपको अलग से अपडेट DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खबर देख सकते हैं कि बदल गई को वर्किंग स्पेस की दुनिया, कोविड लाया वर्चुअल ऑफिस का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कोरोना काल से दुनिया भर में लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। काफी सालों बाद एक समय ऐसा आ गया जब लगभग सारी कंपनियां अपने को वर्कर स्पेस को वर्चुअल ऑफिस में बदल चुकी हैं। कोविड-19 की वजह से कई बिजनेस मॉडल भी अब वर्चुअल मोड पर आ गए हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरह से तो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में ये सिचुएशन चल रही है, आप जानकारी देख सकते हैं। अगली खबर दोस्तों की, पुणे हवाई अड्डे पर 1 साल तक रात्रि में नहीं होगा विमानों का परिचालन। ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। पुणे हवाई अड्डे पर तकरीबन 1 साल तक रात्रि के अंदर विमान परिचालन बंद रहेगा। इसकी वजह है वहां हवाई पट्टी पर दोबारा सड़क बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इसीलिए। चलिए साथ है अगला अपडेट है, 4 दिन काम और 3 दिन वीकली ऑफ। वर्क फ्रॉम होम में कई कंपनियों ने इस तरह के नियम भी लागू कर दिए हैं। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों इस पूरे पीरियड में ऑफिस की तुलना में कर्मचारियों को ज्यादा काम का दबाव झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग आवर्स लंबे हो गए वर्क फ्रॉम होम में, है ना। तो कई सारी कंपनियों ने ये नियम अच्छे लागू किए गए हैं। 4 दिन काम और 3 दिन वर्क वीकली ऑफ रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये अच्छी प्लानिंग है। और एक खबर देखिए, नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार, कोरोना काल में चुनाव आयोग ने एक नया नियम बना दिया। आपको पता होगा चुनाव का सीजन चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव वगैरह वगैरह का, और ऐसे में चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों को लेकर एक नया नियम बनाया। नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी, वहीं अन्य पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान फिल्मी कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही है। और ऐसे में कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर भी अब एक नया नियम जारी कर दिया, ताकि कोई एक ही राजनीतिक पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस जो है ना, वो ऐसा नहीं कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से उन्हीं का प्रचार करवा रही है ना। और बाकी कुछ कोरोना महामारी का मसला भी चल रहा है, इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है, फ्री में आप डॉक्टर की सलाह ले पाएंगे। जी हाँ, प्राइवेट क्षेत्र का जो बैंक है ना, HDFC बैंक, इसने कोरोना महामारी के दौर में अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ में एक समझौता किया और इसके तहत ग्राहकों को एक हेल्थी लाइफ प्रोग्राम दिया गया। इस प्रोग्राम के जरिए बैंक के ग्राहक सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे जब भी चाहे अपोलो अस्पताल के डॉक्टर से स्वास्थ्य सलाह ले पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको HDFC बैंक के ऑफिशियल ऐप में ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए साथ ही अगली खबर है, बॉलीवुड को लेकर अपडेट है दोस्तों की, रिया चक्रवर्ती को आखिर जेल से रिहाई हो चुकी है। कोर्ट से उनको सशर्त जमानत मिली है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के मुचलके के आधार पर मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी है और कोर्ट ने कहा कि रिया को पुलिस स्टेशन में 10 दिनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। रिहाई के बाद वह अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। अदालत की अनुमति के बिना वह विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। अदालत ने कहा कि उन्हें ग्रेटर मुंबई छोड़ने के लिए जांच अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा। ये कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ में उनको जमानत दी गई है। इसके अलावा दोस्तों रिया चक्रवर्ती की बेल के ऊपर मुंबई पुलिस ने भी पत्रकारों को भी चेतावनी दी कि किसी भी पत्रकार ने अगर उसका पीछा किया तो कार्रवाई वगैरह भी होगी। और बाकी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक दुखभरी खबर देखी है। नेताओं ने अपने फायदे के लिए उछाली सुशांत की मर्डर मिस्ट्री। अमेरिकी स्टडी में इस तरह का दावा किया गया। दरअसल अमेरिका में एक स्टडी हुई है ना, उसमें ये जो ऑनलाइन दोस्तों एक्टिविटीज है ना, जैसे कि देखिए आप, सुसाइड की जगह मर्डर का यूज कहां हो रहा है। 7,000 यूट्यूब वीडियोस, 10,000 ट्वीट्स, 2,000 पत्रकार और मीडिया हाउसेज, 1,200 नेताओं से जुड़ी एक स्टडी में ये बात सामने आई दोस्तों की राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, आज पब्लिक का, जनता का अट्रैक्शन पाने के लिए, उनको भ्रामित करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को इतना उछाला। हालांकि ये बात सही है दोस्तों की CBI, NCB वगैरह जो जांच कर रही है होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अपने फायदे के लिए
किसी का इस्तेमाल करे तो दैट्स रॉन्ग, राइट। चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत के 8 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, गंगे, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तरी भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों, तो सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। असल में सोने की कीमतें 386 रुपए गिरकर 50,140 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं और चांदी में 550 रुपए तक की गिरावट देखी गई और उसके बाद 60,025 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। अच्छा, सोने चांदी को लेकर और एक खबर यह है दोस्तों की दीपावली तक आखिर किस भाव पर आपको मिलेगा सोना। ब्रोकर्स ने एक पोल किया और वो पोल वाकई में चौंकाने वाला है कि त्योहारी सीजन में जो है ना दोस्तों, वो सोना महंगा हो सकता है। सोने की रेंज 52,000 से लेकर 54,000 रुपए तक हो सकती है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है पोल के अनुसार, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर कुछ खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। केरल के ऊर्जा मंत्री भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में वो भर्ती थे। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा सर्दी में कोरोना से 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच आपको बचाएगा। इसके लिए एक जन आंदोलन भी शुरुआत की जा रही है। गुलाबी ठंड दस्तक देने वाली है, सर्दी का मौसम आने वाला और इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस शुरू की जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था। तो आप कुल मिलाकर के मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सरकार के जो भी प्रोटोकॉल है ना उनको फॉलो करते रहें, ठीक है, सर्दी के मौसम में खास स्पेशली। इसके अलावा देखिए, विश्व बैंक की बड़ी चेतावनी है। कोरोना वायरस की वजह से 150 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब। कोविड के मामले जल्द रोकने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक का यह कहना दोस्तों की इस महामारी के चलते तकरीबन 15 करोड़ लोग जाना वो साल 2021 तक अत्यंत गरीबी से जूझने की संभावना में है और ये वाकई में अत्यंत दयनीय स्थिति होगी अगर देखा जाए तो। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी होम क्वारंटीन हो चुके हैं वो खुद भी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके अलावा दिल्ली में 15 अक्टूबर से 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल भी खुलने जा रहे हैं। देश भर में कोविड केस की अगर बात करें तो आगे मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल खबर देखिए आपकी खतरनाक हो रहा कोरोना। अस्पताल में भर्ती हर 5 में से 4 मरीजों में मानसिक बीमारी के लक्षण भी दिख रहे हैं। हाल ही में कोरोना वायरस पर एक शोध सामने आया, वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आई है और वाकई में बहुत ही चौंका देने वाली रिसर्च है क्योंकि इसमें दावा किया जा रहा है दोस्तों की कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में हर 5 में से 4 मरीजों के अंदर न्यूरोलॉजी संबंधित लक्षण पाए गए, यानी कि उनके दिमाग के फ्यूज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर समझ रहे हो ना। और एक खबर देखिए कि काढ़े से लीवर को नुकसान पहुंचने का कोई भी सबूत नहीं मिला। ये भी आयुष मंत्रालय का कहना है। कुल मिलाकर के आप कोरोना महामारी के दौरान अगर आपको हल्का फुल्का भी जुकाम वगैरह लग जाता है सर्दी के कारण भी, तो आप काढ़ा पिए, गर्म काढ़ा पिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई लीवर वगैरह को नुकसान नहीं होता है, ये कहना आयुष मंत्रालय की तरफ से। बिकॉज दोस्तों दैट्स ऑल नेचुरल रेमेडीज, है ना, इनके कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। हल्दी वाला दूध पिए आप दबा के, तो डाइट को इस तरह से मेंटेन रखें आप। अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 75,500 से भी ज्यादा नए मामले बढ़े और इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 68,29,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 9,05,000 से ज्यादा है जबकि रिकवर हो चुके हैं 58,18,000 से ज्यादा। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,05,500 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा। और आइए दोस्तों नजर डालते हैं फटाफट से आज देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं। एक तो BSEB ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 2 पालियों में एग्जाम होंगे इसके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है ना उसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया। आप ऑफिशियल BSEB पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, सस्ते बीमा प्लान के झांसे में अगर आप आते हैं तो आपको तगड़ी चपत लग सकती है। ये एक अलर्ट है। दरअसल दोस्तों आप अगर ये ऑफर देखते हो कि बीमा पॉलिसी हो रही है 1,000 रुपए 1 साल के जमा कराने और आपको मान लीजिए 15 लाख का बीमा मिल रहा है या 50 लाख का बीमा मिल रहा है, ऐसे सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान में अगर आप आते हैं ना तो आप फंस सकते हैं क्योंकि अनजान कॉल ऐसे आजकल बहुत आ रहे हैं। इरडा ने लोगों को चेतावनी जारी की है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, आपके साथ ठगी हो सकती है, ठीक है ना। तो ज्यादा किसी लोग वगैरह के झांसे में ना आए, आप ऑथेंटिक बीमा कंपनी से ही अपनी पॉलिसी खरीदें तो इट विल बी मोर बेटर। जैसे LIC वगैरह हो गया, HDFC या ICICI का कोई इंश्योरेंस, SBI इंश्योरेंस वगैरह, यहाँ से कहीं से भी लें आप, ऑथेंटिक डिपार्टमेंट से ले, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि अयोध्या नगर निगम का दायरा 8 किलोमीटर बढ़ेगा। गोंडा और बस्ती के 189 गांव भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही जिले को भव्यता देने के लिए अयोध्या नगर निगम सीमा का विस्तार किया जाएगा और इसी क्रम में दोस्तों अयोध्या नगर निगम में अयोध्या के साथ ही गोंडा और बस्ती जिले के 343 गांव भी शामिल होंगे। तो ये यूपी गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग चल रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, कलकत्ता वासियों को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,500 करोड़ रुपए मंजूर किया है। मैंने आपको बताया था ना कि कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बड़ी खबर देखिए, बिहार चुनाव में राहुल गांधी करेंगे 6 रैलियां, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ। इस तरह की प्लानिंग चल रही है पॉलिटिकल
प्रिपरेशन में। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि जेवर में जल्दी बनना शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एग्रीमेंट भी हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का काम जल्दी शुरू होने जा रहा है। एशिया के इस सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का जो समझौता था उसका एग्रीमेंट भी हो चुका है। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, लॉकडाउन में आपने घर बैठे देश के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वो है दोस्तों की रियल टाइम पेमेंट में भारत ने बाजी मार ली है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए भले ही देश में लॉकडाउन लगा दिया हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट भारत से ही हुई है और इसमें एक रिकॉर्ड बन चुका दोस्तों। रियल टाइम ट्रांजैक्शन को लेकर भारत दुनिया के सभी देशों में टॉप पर पहुंच गया। ये अच्छी बात है। आप भी जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस कोरोना महामारी के दौरान नोटों का इस्तेमाल कम करें और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि गेहूं, चीनी और चिकन के लिए तरसने लग रहा पाकिस्तान, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पाकिस्तान में आसमान पर दाम पहुंच चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान महंगाई की मार से त्रस्त हो रहा है। बेकाबू महंगाई ने आवाम के लिए दाल रोटी भी मुश्किल कर दी है। सब्जियों की महंगाई, दूध के बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल की मार, लोग पहले से परेशान है। लेकिन अब गेहूं, चीनी के दाम भी सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं का रेट 60 रुपए तक चल रहा है। जनरली ये भाव होता है 20-22 रुपए प्रति किलो। पाकिस्तान के इतिहास में गेहूं का ये सबसे ऊंचा रेट है। हालात देखिए पाकिस्तान के, 90 रुपए किलो प्याज, 75 रुपए किलो आलू, टमाटर 150 रुपए किलो, अदरक का भाव 600 रुपए किलो, मटर 225 रुपए प्रति किलो। मतलब पाकिस्तान में हर एक फल सब्जी वगैरह सारी चीजें महंगी बिक रही हैं। अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमी बिगड़ चुकी है। अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अगर आप ग्राहक हैं, आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड अब ज्यादा दमदार बनने जा रहा है। वो ऐसे दोस्तों कि अब आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड जो है ना वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम करेगा। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा राइट कि आखिर डीएलएस भाई ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह कैसे काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि हाल ही में बस कुछ ही दिनों बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ये सेल्स वगैरह भी शुरू होने जा रही है, ऑफर करके बोनंजा सेल फलाना टीम का। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो है ना उसने इन दोनों कंपनियों के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत दोस्तों अब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जरिए अपने सामान को डेबिट कार्ड से भी ईएमआई पर खरीद पाएंगे। जनरली आप ईएमआई पर जो मंथली किस्त पर अगर कोई सामान मंगाते हो तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है राइट, लेकिन अब आप डेबिट कार्ड के जरिए ही ईएमआई पर सामान खरीद पाओगे। जी हाँ, देश में सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने इस तरह की सुविधा शुरू की है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो आप जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए मैं आपको और एक खबर बता दूं। एसबीआई की जब बात हो रही है तो सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, ठीक है ना। द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई इज दिनेश कुमार खारा। नाम ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट्स के लिए खास कर, ठीक है ना। अगली खबर दोस्तों, बैंक की जब बात हो रही है तो एक अच्छा अपडेट देखिए, विदेश घूमने वालों का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने ऑफर निकाला जिसमें आप एक्सिस बैंक के कार्ड के जरिए अच्छी खासी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा में लेन देन अगर आप करते हैं तो 16 फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करने की सुविधा भी आपको एसबीआई ये एक्सिस क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो इनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, कोरोना संकट के बीच इस सेक्टर में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। क्या आप भी एलिजिबल हैं? दरअसल कोरोना के बाद सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो रही दोस्तों वो बेरोजगारी की रही है राइट, और ऐसे में अब धीरे धीरे वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, नौकरियां भी लोगों को मिल रही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर है कि देश में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करीब 1 लाख लोगों के लिए जॉब ओपनिंग है। दरअसल देश में डेटा साइंस सेक्टर में इस समय 1 लाख स्किल्ड लोगों की जरूरत है। दुनिया भर में तेजी से डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है, और अगर आप भी इस फील्ड से स्टडी वगैरह किए हैं तो आप जरूर ऑनलाइन भी डेटा साइंस की जॉब फाइंड कर सकते हैं और उनमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अब मीट की भी होम डिलीवरी हो पाएगी। फोन करके आप मीट घर पर मंगा पाएंगे। जी हाँ, पशुपालन विभाग के अनुसार उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ पर आप मीट वगैरह मंगा पाएंगे। पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आज बकरो, हिमालय गोट मीट और उत्तरा फिश करके ये जो कुछ नई लॉन्च की है, यहाँ पर आप फोन करके मीट वगैरह मंगा पाएंगे, है ना। ये देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी आप। चलिए साथ ही अगली खबर है, नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पूरी तरह से ये डिजिटल हवाई अड्डा होगा। 2023 से इसमें उड़ानें भी शुरू हो जाएगी और केवल यात्रियों की 90% ट्रैफिक होगी। ये एक इमेजिनेशन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ा हवाई अड्डा हमारे देश में बनने जा रहा है। अच्छी बात है भारत के लिए। अगली खबर देखिए, हरियाणा में सिर्फ 72 घंटे में होगा फसल खरीद का भुगतान। डिप्टी सीएम ने कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद का भुगतान 72 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। चौटाला ने बताया दोस्तों कि किसानों के फसलों के दाम जल्दी से जल्दी उनके खातों में भिजवाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और वाकई में बहुत अच्छा फैसला है। अगली खबर है, अब आप स्कोडा की पुरानी कार खरीद सकेंगे। कंपनी ने लॉन्च किया सर्टिफाइड प्री ओन्ड प्रोग्राम। जी हाँ, स्कोडा ऑटो इंडिया जो है ना, इस कंपनी ने सर्टिफाइड प्री ओन्ड प्रोग्राम की शुरुआत कर दिया, यानी कि इसके तहत 160 से ज्यादा सख्त पैमानों पर आधारित जांच प्रक्रिया के माध्यम से आप कुल मिलाकर के पुरानी एक्सयूवीज वगैरह एक्सक्लूसिव रेंज में वाहन खरीद पाएंगे, ठीक है ना। अगला अपडेट है, खेल समाचार
समाचार को लेकर देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2020 में चौथी हार दिख रही है, जीत की पटरी पर लौटी कोलकाता। जहां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबुधाबी के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच को कोलकाता की टीम ने 10 रन से जीत लिया। चेन्नई की टीम आईपीएल 2020 में ये चौथी बार हार चुकी है, जबकि केकेआर की दूसरी जीत भी है। तो ये मसला चल रहा है। और अगली खबर देखिए, नवरात्रि से पहले पटरी पर लौटेगी नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन। जल्दी 39 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रहा है। त्योहारी सीजन में लोगों को एक खास रेलवे की नई सुविधाएं भी मिलने की तैयारियां हो रही है। अच्छी बात है। रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की अमेजॉन कंपनी जो है ना, उससे अगर आप आरक्षित रेल टिकट वगैरह बुक करते हैं तो आपको एक तो सर्विस व पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कैशबैक वगैरह के ऑफर भी मिल रहे हैं, क्योंकि अमेजॉन कंपनी ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ एक साझेदारी भी की है, इसीलिए आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, सरकार ने नेचुरल गैस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। नई गाइडलाइंस को मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में दोस्तों की कैबिनेट बैठक जो उसमें नेचुरल गैस की मार्केटिंग वगैरह गाइडलाइंस को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें रेटें बढ़ती हैं, घटती हैं, या इसका नियम क्या आता है वो मैं आपको अलग से DLS न्यूज के ऊपर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। रेलवे को लेकर फिलहाल ये अपडेट है कि 17 अक्टूबर से इन रूट्स पर प्राइवेट तेजस ट्रेन चलने जा रही है। 8 अक्टूबर से इसकी बुकिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी। कुछ नए नियम भी हैं IRCTC के, तो इनकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। ठीक है ना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा DLS न्यूज टीम की तरफ से आप एक सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों की हमारे शरीर में विटामिन D लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप एक सरप्राइज गिफ्ट वगैरह भी जीत सकते हैं। आप वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये गिफ्ट प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होता है, 0 रुपए होता है। इसके लिए आप 1 रुपए भी किसी को पे ना करें। ठीक है ना। अलर्ट है, क्योंकि कई सारे फर्जी फेक फ्रॉड लोग जो हैं वो DLS न्यूज के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर देते हैं, तो आप सावधान रहिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी आपको किसी को कुछ नहीं देना। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।